हेलो दोस्तों, यदि आप भी केमिस्ट्री पेपर का एग्जाम दिए हैं अभी की इस क्लास में आप सभी को इसका आंसर की बताने वाले हैं। जिस जिस भी छात्र एवं छात्राओं को सेट कोड जे मिला है तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए तो आंसर की। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर एक नंबर में आप लोग क्या टिक मारे देखिएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन बी नंबर मारे हैं, बी नंबर 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। जो भी हमारे प्यारे छात्र मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में देखिए। 2 नंबर में आप लोग क्या टिक मारे हैं, 2 का बी नंबर मारे हैं, 100% सही हो जाएगा बी नंबर वालों का, ठीक ना। 100% सिर्फ आप लोग को आंसर मिलाते चलने जाना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटने का विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ, यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे छात्र मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या टिक मारे थे, ए नंबर मारे थे। ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर ए नंबर वालों का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आप लोग क्या टिक मारे थे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल हम लोग को किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 5 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, बी नंबर लेड स्टोरेज बैटरी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे उसका 100 में 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर में देखिए। 6 नंबर में आप लोग फटाफट सिर्फ इसका आंसर की मिलाते चलिए, जिसको भी सेट कोड जे मिला है आप लोग मिलाते चलिए, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या टिक मारे हैं। तो निम्नलिखित में से अभिक्रिया के वेग को ताप के प्रभाव को कौन व्यक्त करता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर में आप लोग क्या टिक मारे फटाफट बताइएगा। तो चलिए फटाफट ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो भी हमारे प्यारे छात्र मार्कशीट पे बी नंबर को रंगे होंगे 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में इत्थर का समान सूत्र क्या होगा। इनमें से आप लोग क्या टिक लगाए थे, सी नंबर लगाए थे, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे 100 में 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। चलिए सिर्फ आप लोग को फटाफट आंसर मिलाते चले जाना है, सिर्फ आप लोग को आंसर से काम है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिए। 9 नंबर में आप लोग क्या टिक मारे थे, 9 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे 100% सही हो जाएगा। चलिए तो आप लोग फटाफट सिर्फ मिलाते चलिए क्वेश्चन को, आपका कितना सही कितना गलत होगा आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, ठीक ना। चलिए तो इसका बोल रहा है आईपैक नाम बताने के लिए। तो आईपैक नाम इसका क्या हो जाएगा, 10 का बी नंबर आ जाएगा, 3 पेंटोन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। तो 11 नंबर में आप लोग किसको टिक लगाए थे बोलिएगा, केजिनो अभिक्रिया कौन प्रदान करती है। तो 11 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, HCHO। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, निम्नलिखित में कौन टैट्रिक अम्ल है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन टैट्रिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। तो फटाफट आप लोग टिक मारते चलिए, आपका कितना सही कितना गलत होगा, ठीक ना। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे आंसर से मतलब है। चलिए तो 13 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, इसी टिक कम ला देगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में आप लोग किसको टिक लगाए थे बदलिएगा एक बार। 14 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, सी नंबर वालों जो भी मारे होंगे उसका बल्ले बल्ले, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर में। चलिए तो निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसी कारक का कारक है। पायसी कारक मतलब साबुन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो इसमें आप याद रखने का कोई उपाय नहीं है, आप लोग को सिर्फ क्या मारना, टिक मारते चले जाना साबुन में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। जो भी मारे होंगे 100% सही हो जाएगा, अन्यथा उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। अब 16 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। तो कौन जैव उत्प्रेरक है तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे, 16 का बी नंबर इंजाइम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में आप लोग किसको टिक मारे थे बताइएगा एक बार। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग किसको टिक किए थे, डी नंबर किए थे। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, डी वालों का। डी नंबर जो मारे होंगे उसका बल्ले बल्ले है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर में। चलिए तो फटाफट आप लोग को सिर्फ आंसर से जरूरी है, ठीक ना। चलिए तो थर्माइड विधि का अवकारक कौन होता है बताइएगा। 18 का डी नंबर एल्युमिनियम होता है, बिल्कुल राइट आंसर 18 का डी नंबर। इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में भी टिक मारे होंगे, ठीक ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग किसको टिक मारे थे बोलिएगा। 19 का ए नंबर मारे थे सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे छात्र मारे होंगे 100 में 100% उसका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर, हड्डियों का मुख्य घटक कौन होता है। तो जिसका जिसका सेट कोड जी है आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, ठीक ना। आंसर की 100% ये आंसर की सही है, ठीक ना। तो चलिए बी नंबर जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे 100 में 100% उसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में आप लोग किसको टिक मारे थे बोलिएगा। 21 का डी नंबर मारे हैं, एफ शरण या लोहा, एफ शरण या लोहा, उसका 100 में 100% सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में आप लोग किसको टिक किए थे, उच्च अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरक निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, आप लोग किसको टिक किए थे 22 नंबर में, डी नंबर को किए थे, शुल्क स्तर उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब याद रखना कोई बात नहीं है, आप लोग जो टिक मार दिए तो मार दिए, अब बिहार बोर्ड में चले गया वो, ठीक ना। 23 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, 23 नंबर बी एथिन मारे थे, एथिन, इसका ये गलत है, ठीक ना, एथिन आ जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक ना। जो भी हमारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे 100 में 100% उसका सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, 24 नंबर आप लोग किसको टिक मारे थे, उच्च अभिक्रिया को मारे थे, उच्च अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिन एमीन से अभिक्रिया कर एथिन एल्कोहल बनाता है, फटाफट 25 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। आप लोग मारे होंगे तो 100% सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। अब वो पेपर बिहार बोर्ड के एग्जाम हॉल में चले गया होगा, ठीक ना। चलिए 26 नंबर, निम्नलिखित में किस कास्ट सिप्रिटी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए 26 नंबर में आप लोग ए नंबर मारे थे, मेथिल एल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर में देख लीजिए, तो आप लोग 27 नंबर में किसको टिक लगाए थे, चलिए 27 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग मारे होंगे आंसर ही आ जाएगा, ठीक ना। 27 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग का 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में आप लोग किसको टिक लगाए थे, 28 का सी नंबर मारे थे, 100% सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में आप लोग किसको टिक मारे थे, 29 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, 26 आ जाएगा, ठीक ना। बी नंबर वाले 100% सही मार रहे होंगे, ताली मारिए, ठीक ना। चलिए फटाफट आप लोग खुशी मनाइए, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग किसको टिक लगाए थे, बी नंबर मारे थे, +3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को ही सिलेक्ट करना था, ठीक ना आप लोग को। चलिए बी नंबर किए होंगे तो 100 में 100% सही हो जाएगा, अन्यथा आप लोग का कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। अब चलिए 31 नंबर आप लोग किसको टच किए थे, 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 31 का डी नंबर मारे हैं 0, 100% सही हो जाएगा जीरो वालों का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, 32 नंबर आप लोग किसको टच किए थे, 32 का ए नंबर आ जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, 32 का ए नंबर, याद रखिएगा। चलिए अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट कर लीजिए, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जल्द से जल्द पहुँचने का काम करेगा। चलिए 33 नंबर का ए नंबर मारे है, आयन संवेवी, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चले क्या क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, अभी तक 34 ही पे ही है, ठीक ना। विटामिन B12 में उपस्थित कौन रहता है, तो विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है, तो 34 का ए नंबर आ जाएगा, कोबाल्ट उपस्थित रहने का कार्य करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, जब क्लोरोफॉर्म एसिटिल से अभिक्रिया करता है तो अब उसके कौन बनता है, तो कौन बनता है, तो ऑप्शन सी नंबर क्लोरोस्ट्रॉन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में, 36 में आप लोग किसको टिक लगाए थे बताइएगा, तो कमेंट कीजिएगा फटाफट, ठीक ना। 36 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, सी नंबर वालों का, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 37 नंबर वालों आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या मारे थे बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 नंबर में आप लोग डी को टिक लगाए थे, डी नंबर वालों का 100% सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर में, लैंगुमुर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक कौन है, तो 39 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 नंबर, चलिए तो कोलाइड कणों का आकार कैसा होता है, कोलाइड कणों का जो आकार होता है वह कैसा होता है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर 40 का सी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे 100 में 100% उसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में, धुआं एक कोलाइड अवस्था में है जिसमें क्या रहना चाहिए, तो 41 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, एक ठोस गैस में परिस्थित रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 100% राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में, मक्खन का एक उदाहरण है, मक्खन जैसा ये क्वेश्चन भी है, ठीक ना, मक्खन जैसा क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड ने पूछा है, तो यहाँ पे 42 का बी नंबर आ जाएगा, प्रयास होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। अभी जो हम इतना बक रहे हैं किसके लिए बक रहे हैं, आप सबों के लिए आंसर मिलाना है, ठीक ना। आप लोग को जिसका भी सेट कोड जो है आप लोग फटाफट मिला लीजिए, ठीक ना, उनके पास शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए यहाँ पे 43 नंबर है ना, 43 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, बी वालों का 100% सही, ठीक ना। चलिए 44 नंबर में चलिए अब, चलिए तो 1 मिनट,
44 नंबर में देख लीजिए, 44 आ गया क्वेश्चन। मोल्टोज का एक जल अपघटन का प्राप्त होता है, कैसा होता है? 44 का डी नंबर, ग्लूकोज के 2 अणुओं में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर में निम्नलिखित में एक वृत्त अणु नहीं है, तो कौन नहीं है? तो 45 का सी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, प्राइमेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट मारेंगे 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, आप लोग का जहाँ भी मिस होगा आप लोग बताइएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 में आप लोग ए नंबर को टिक मारे हैं, ए नंबर, ए वालों का 100% सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में आप लोग किसको टिक किए थे बताइएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिओक्सीकारक के रूप में होता है? तो किसका होता है? तो 47 का ए नंबर आ जाएगा, सिट्रिक अम्ल के होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में। चलिए हम लोग 49 नंबर तक अभी तक पहुंच चुके हैं, जिसलिए जिसका सीट कोड जे है आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। तो 49 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशासक के रूप में होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा ल्यूमिनियल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में आप लोग किसको टिकाए थे, टिक मारे थे? सी नंबर मारे हैं, एक्स ई को मारने वाले का 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर में देख लीजिए, सल्फर का पेराक्सी अम्ल है, तो क्या मारे थे? यहाँ पे देख लीजिए 51 का डी नंबर मारे हैं, डी नंबर 100% सही हो जाएगा, डी नंबर वालों का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर में आप लोग किसको टिक मारे थे? देख लीजिए, अपना पेपर को आगे लीजिए, ठीक ना, फटाफट मिलाते चलिए। 52 नंबर क्वेश्चन को ए नंबर टिक किए थे, ए नंबर औष्टक विधि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में आप किसको टच किए थे बिहार बोर्ड में? देखिएगा क्वेश्चन पेपर में अपना। चलिए डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, डी वालों का 100% सही हो जाएगा। डी नंबर वाले ताली मारिए, ठीक ना, अपना खुशी में मारिए, वैसे मत मारिए। चलिए 54 नंबर देख लीजिए, पारा को ओजन से अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन बनता है? यहाँ पे 54 का ए नंबर आ जाएगा, HgO बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में क्लोरीन का विरंजक गुणांक का कारण कौन है? तो 55 का बी नंबर आ जाएगा, ऑक्सीकारक गुणांक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में उत्कृष्ट गैसों का वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 56 का डी नंबर आ जाएगा, ठीक ना, डी नंबर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में एक फल केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 होती है। परमाणु की इकाई सिर्फ पूछा है ना, तो 4 आ जाएगा, टोटल पूछता तब। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 नंबर में पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन कितना होता है? तो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 58 का बी नंबर आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी नंबर वालों का 100% सही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में। तो इससे पहले हमारे चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। जिसका भी सेट कोड यहाँ पे जे है, तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। 59 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? आप लोग क्या मारे हैं फटाफट बताइएगा। 59 का ए नंबर मारे हैं, एफिस आयरन या लोहा, तो 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में आप लोग किसको टिक किए थे? इनमें से कौन फ्रैंकल दोष है? तो 60 का सी नंबर आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। 61 नंबर में देख लीजिए, 61 नंबर आप किसको टच किए थे? सामान्य नमक को टच किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए जिसको भी सेट कोड जे मिला आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। चलिए 62 नंबर में ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर, 62 का ए नंबर, 62 का ए नंबर वालों का 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर आप लोग किसको टच किए थे बोलिएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा? तो यहाँ पे 63 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, डी वालों का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 नंबर में। चलिए तो 64 नंबर हमारे पास क्वेश्चन पहुंच चुका है। P4O10 का व्यापक रूप क्या होगा? तो आप लोग क्या मारे थे? डी नंबर मारे थे, निर्जलीकरण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए तो 65 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो कौन होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा P2O5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, जो भी मारे होंगे उसका 100 में 100% सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर में निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो आप लोग क्या मारे थे देख लीजिएगा अपने पेपर में।
बी नंबर टिक किए थे SS सिंगल बॉन्ड में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। 67 नंबर में देख लीजिए सल्फर अणु कैसा होता है, सल्फर अणु कैसा होता है, अष्टपारंपरिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा। आप लोग मारे होंगे तो 100% सही हो जाएगा। 68 नंबर में देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सबसे भस्म है, तो सबसे भस्म इन 4 ऑप्शन में से कौन है, आप लोग क्या मारे थे, 68 का बी नंबर मारे हैं, 100% सही हो जाएगा बी नंबर वालों का। चलिए नेक्स्ट 2 और देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो 2 नंबर देख लीजिए यहाँ पे 2 और 69 नंबर में आप लोग किसको टच किए थे, बोलिएगा 69 का बी नंबर एफ ही, 100% बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में आप लोग किसको टच किए थे, निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, CO2 नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अभी की इस वीडियो में आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बताया गया, जिसमें से आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा गया था 35, ठीक ना। आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। और साथ में इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग को सेट कोड जे है, ठीक ना, ये जे जिसको जिसको मिला उनके पास शेयर कीजिएगा।